यदि आप एक बिजनेस ओनर है या एक आप डिजिटल मार्केटर हैं जो किसी बिजनेस ओनर की गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप ये तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपकी बिजनेस की या आपके क्लाइंट की बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और उसमें आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से उसमें सर्विसेज को ऐड करें ताकि हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू कस्टमर आए, उसमें आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो और ओवरऑल आपकी बिजनेस ग्रोथ हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि आप जब भी बिजनेसेस पे सर्विसेज ऐड करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी पहले से वेरीफाइड हो। यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, उसे आपको क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और दूसरी चीज़ उसे वेरीफाई कर लेने की ज़रूरत होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एक्सेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यदि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपको ज़रूरत है, आप चाह रहे हैं यदि सर्विस ऐड करना, तो आपको ये सेकेंड स्टेप इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का दो तरह से एक्सेस होता है, एक तो आप ऑनर बन सकते हैं, दूसरा मैनेजर बन सकते हैं। तो यदि आप डिजिटल मार्केटर हैं तो ऑनर के बजाय मैनेजर भी बनते हैं तो भी आपके लिए सही रहेगा। बिजनेस ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि यदि आपका कोई डिजिटल मार्केटर काम कर रहा है तो आप उन्हें मैनेजर बनाएं। मैनेजर जो कि मैनेज कर सकता है, ऑनरशिप का उसके पास एक तरह से एक्सेस नहीं रहता है और ना रहने की ज़रूरत भी है। अब आपने मैनेजर का एक्सेस ले लिया या आप खुद बिजनेस ओनर है, ऑनर का एक्सेस है, तब जाकर के अब आप सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे ऐड करना है, इसके लिए हम चलेंगे सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए, ये हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ आने से पहले एक काम और आपको कर लेना होगा जो कि मैं ऑलरेडी किया हूँ। जैसे अभी हम जो सर्विस ऐड करने जा रहे हैं उस सर्विस का प्रॉपर एक टाइटल लिख लेंगे। ध्यान रहे कि उस टाइटल में आपकी कीवर्ड जो है वो रहनी चाहिए। दूसरी तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन। अब ये टाइटल जो होता है 120 कैरेक्टर्स तक हो सकता है और ये 300 कैरेक्टर्स तक आपका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो कि हम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको सर्विसेज ऐड करनी है तो आपको इस डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं, एडिट सर्विसेज। सिंपल आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑलरेडी सर्विसेज ऐड किया हुआ है। हमको क्या करना है कि ऐड करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है ना, अलग अलग गूगल गाइड के थ्रू इसको अप टू डेट करते रहता है, यानी कि उनके रिव्यू के आधार पे उसको चेंज करते रहता है। तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम अप टू डेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, सर्विसेज वे आर चेंज्ड बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम गूगल यूजर्स और अदर सोर्सेज। यानी कि ये गूगल यूजर के फीडबैक के आधार पे या अदर सोर्सेज के फीडबैक के आधार पे कुछ सर्विसेज को इन्होंने चेंज किया है, ये बता रहा है। अब ये पूछता है कि रिव्यू दिस पब्लिश्ड अपडेट टू मेक श्योर दे आर एक्यूरेट। अब आपको ये जाकर रिव्यू कीजिए कि वो सही है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको टाइम टू टाइम खुद भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल बढ़ते हम आगे और सीधे अपने मुद्दे पे बात करते हैं। इसको आप एडिट करके देख भी सकते हैं कि ये क्या क्या हुआ है, और यदि आप चाहे तो यहाँ पर ओके करके इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये रिव्यू करना ज़्यादा बेहतर रहता है। फिलहाल हम लोग आते हैं ऐड करने के लिए। तो जैसा देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है और हमको ऐड करना है वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर के। तो कहीं भी यहाँ ऐड मोर सर्विसेज, हालांकि ये कैटेगरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, डिजाइन इंस्टीट्यूट कैटेगरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैटेगरी है। यदि आपकी इसमें कोई कैटेगरी नहीं है तो अगेन पहले सबसे आपको यहाँ ना होगा ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी का नाम डाल करके सेव पर क्लिक कर लेंगे।
यदि आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो जो है इसमें मेरा कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ ऐड मोर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। अब अगेन यहाँ आता है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ये प्राइमरी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विसेज का नाम मांग रहा है, तो अगेन यहाँ पे कस्टम सर्विसेज का हमको नाम देना है एक तरह से। तो नाम क्या रहेगा, तो सिंपल हम उसकी जो सर्विसेज है इसका टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये पूरा हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर हम आए और यहाँ ऐड कस्टम पे क्लिक करके पेस्ट कर दिए। ये मेरा 82 कैरेक्टर का पूरा है। अब ये करने के बाद सिंपल सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारा इसमें आ जाएगा। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये सर्विसेज ऐड हो चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्विसेज यहाँ पे आ चुका है। प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेनिंग इन वर्डप्रेस, लर्न एंड बिल्ड योर ओन वेबसाइट, ये हमने एज ए सर्विस का नाम रखा है, यह सर्विस टाइटल कह सकते हैं। अब आता है इसकी प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस बता सकते हैं, कोई प्राइस नहीं है, फ्री है, फिक्स्ड है, फ्रॉम है। तो जैसे मेरे केस में फ्री है तो सिंपल हम फ्री करेंगे, ये जो है डिसेबल हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं फ्रॉम है तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। और फ्रॉम का मतलब हुआ इतने 1000 से शुरू है या इतना 100 से शुरू है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये INR दिखा रहा है तो वो चीज़ें आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे हम चाहते हैं कि फ्रॉम, और हमारा केस में 3000 है, 3000 शुरू है तो 3000 लिख दिए। अब आती है बारी सर्विस डिस्क्रिप्शन की। तो सिंपल क्या करेंगे, अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ लिख कर रखा है, तो इसको सिंपल हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आ करके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, ये 280 कैरेक्टर के हैं, यानी 20 कैरेक्टर और हम लिख सकते थे, आप अपना बेस्ट लिखेंगे। तो मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि आप लिख ले। इसमें ध्यान रहे, यदि आपको SEO ऑप्टिमाइज को ध्यान रखना है तो कीवर्ड को जरूर समाहित करेंगे। तो फिलहाल ये 3 ही एक तरह से पैरामीटर है इसके, कि सर्विस, प्राइस और सर्विस डिस्क्रिप्शन। ये 3 चीज़ करने के बाद सिंपल हमको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब जैसे ही ये सेव बटन पर क्लिक हो गया, देख सकते हैं योर सर्विस डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। अब ये ऑटोमेटिकली आपका अप टू डेट हो जाता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, यहाँ फ्रॉम 3000। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन वो आएगा, इसमें एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये सर्विस नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी गलती से कोई सर्विस ऐड हुआ है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऐड कर सकते हैं सर्विसेज को। अब जो हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, जो कि आपकी कह सकते हैं कि चौथी इम्पोर्टेंट बात, कि आपको टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट करते रहना होगा। अब ये नहीं कि ऐड करके छोड़ दिए तो वो जो गूगल के यूजर के फीडबैक के आधार पे गूगल ऑटोमेटिक बदलते रहेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप इसमें स्टेप्स ले और बीच बीच में इसको रिव्यू करते रहें। यदि कुछ नया आपके प्रोडक्ट सर्विसेज आए हैं तो उस सर्विसेज को ऐड करें। यदि कोई करेंट में सर्विस जैसे ये है अब ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में इस सर्विस को डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए हमने आसान तरीका बताया, सिंपल क्लिक करना है और यहाँ डिलीट सर्विसेज पर क्लिक कर देनी है, तो ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कस्टमर है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जैसे ही पब्लिश होता है तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर दिखता है और गूगल भी इसके कीवर्ड के आधार पे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि गूगल में शो कराता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, जो कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूर ऐड करना चाहिए। यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इन सर्विसेज को जरूर ऐड करें, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।